जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया, इसके सिरे पर स्पर्श रेखा खींची और समांतर, मतलब हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। तो कुल मिला के इसमें आप लोग सबसे पहले ये समझो कि इसमें गिवन क्या है। तो गिवन का मतलब है दिया है। क्या है? दिया है। गिवन है। दिया क्या है? अ सर्कल विथ सेंटर O and AB is a diameter। मतलब कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और AB पूरी डायमीटर है, मतलब वृत्त के बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है उसको हम डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक ना? अब बात समझ में आ गई होगी। इतना हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा व्यास AB है। व्यास कितना है? AB है। अब इसमें देखो लिखना है, सिद्ध करना है। मतलब टू प्रूफ। क्या करना है हमको? प्रूफ। कहता है कि अब ये दोनों खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। समांतर मतलब पैरेलल होती हैं। तो PQ समांतर RS, हमको ये सिद्ध करना है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। ठीक है। अब यहां से चलते हैं व्युत्पत्ति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ। अब इसके लिए देखो, आप बिल्कुल साफ तौर पर देखना कि एंगल OAP 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा और जो वृत्त की त्रिज्या होती है उसके मिलने से जो भी कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है। तो स्पर्श रेखा ये हो गई, वृत्त की त्रिज्या OA हो गई, तो दोनों का मिलान हुआ और उससे जो कोण बना वो 90 डिग्री का है। तो इधर भी मिलान है, उधर भी। तो OBR बराबर भी 90 डिग्री। अगर नीचे की तरफ चलते हैं, OAQ बराबर 90 डिग्री और OBS बराबर भी 90 डिग्री है कि नहीं है? तो यहां लिखेंगे कि एंगल OAP इक्वल 90 डिग्री, एंगल OBR इक्वल 90 डिग्री, नीचे से एंगल OAQ इक्वल 90 डिग्री, एंगल OBS इक्वल 90 डिग्री। इतना समझ में आया आप लोगों के? अब देखो एक चीज और बिल्कुल गौर से सुनना नियम को, कि वो भुजा तभी समांतर होगी जब उसका एकांतर कोण बराबर हो। क्या हो? एकांतर कोण बराबर हो, अल्टरनेट एंगल बराबर हो। जिस चित्र में आपको अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाए भुजा के ऊपर बने कोण, अल्टरनेट बाई अल्टरनेट से, तो वो भुजा जो है बराबर होती है। अब मेरी बात को गौर से समझना है। देखो अगर OAP का हम अल्टरनेट एंगल देखें तो क्या कहलाएगा? OBS। और जब ये 90 डिग्री का है, क्योंकि यहां से भी त्रिज्या OB है और ये स्पर्श रेखा है RS, तो इसके बीच में जो भी कोण बनेगा वो भी 90 डिग्री का होगा, है ना? तो हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल OAP
इक्वल एंगल OBS कितने डिग्री, 90 डिग्री, इसके आधार पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण एंगल OAP बराबर एंगल OBS, सॉरी। तो ये समझ में आया। अब जब ये सिद्ध हो गया तो हम यहां लिख सकते हैं कि देयरफॉर, इसलिए PQ पैरेलल RS, यहां हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे, इसलिए PQ जो है समांतर है किसके, RS के। ठीक है। अब इनका रीजन भी आप दे सकते हो अगर देना हो। तो मैंने क्या बताया कि त्रिज्या जो है, हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे त्रिज्या लंब है स्पर्श रेखा पर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले यहां लिखेंगे कि रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन, ऐसा रीजन देना हो आप लोग दे सकते हैं। त्रिज्या स्पर्श लंब है स्पर्श रेखा पर, इसके कारण 90 डिग्री है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब आगे आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है ना। इसमें डायग्राम इसलिए बना दिया हूं कि बेफालतू में वीडियो लंबी होती है, कोई मतलब नहीं निकलता, तो पहले से बना दो। अब समझो क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले कहता है प्रूव द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अब तो कहने का मतलब यह है कि ये कहता है, देखो चित्र बनाने का शब्द समझना, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, पहले एक सर्कल बनाओ, ये इसका स्पर्श बिंदु हो गया, स्पर्श रेखा हो गई, इस पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। कुल मिला के हमको ये सिद्ध करना है कि ये APOPA 90 डिग्री है और ये जो है CPB 90 डिग्री नहीं हो सकता, या OPB 90 डिग्री है तो CPB 90 डिग्री नहीं हो सकता, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है। अब इसके लिए दो काम हमको करना है। पहले लिखेंगे दिया है, यहां हल डाल देना, हल 5, इंग्लिश मीडियम वाले सॉल्व लिखेंगे। गिवन क्या दिया है, अ सर्कल विथ सेंटर O and AB is a tangent line, AB is a tangent line touch at point P, at point P। मतलब हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा AB स्पर्श रेखा P बिंदु पर छूती है। ठीक, अब आगे देखते हैं। कहता है कि यह हो गया आपका बिंदु पर छूती है। अब लिखना है, सिद्ध करना है
तो टू प्रूफ मतलब परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट पॉइंट पी थ्रो आउट passes throughout through the center मतलब कि हिंदी वाले लिखेंगे कि मतलब स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से जाता है। लंब जो है खींचा गया लंब स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से जाता है। वृत्त के केंद्र से जाता है। अब बात समझना, यहां व्युत्पत्ति लिख दो, मतलब प्रूफ। अब इसमें सीधे देखो आप कि एंगल OPB बराबर कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं है। OPB बराबर 90 डिग्री। OP जो है, OP किस पर लंब है, OP लंब है AB पर, ठीक। OP लंब है AB पर थ्योरम 10.1 के अनुसार, मतलब समझ सकते हो, लिखना जरूरी नहीं है ज्यादा, इतना। इसमें जैसे इतना लंबा अगर आप सिद्ध करना ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, आप दिया है लिख दो, इसके बाद सीधे प्रूफ कर दो, है ना। इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिख इसलिए दिया हूं कि आपको समझ में आ जाए चीज। अब इसके बाद देखो, तो OP लंब है AB पर, है ना, तो एंगल OPB बराबर 90 डिग्री हो गया। अब ये कहता है कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त की केंद्र से जाता है। तो अगर वृत्त के केंद्र से लंब जाएगा तो लंब स्पर्श रेखा और लंब के बीच में कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का, तभी लंब होगा। अगर 90 डिग्री से लेस है, छोटा है, तो लंब हो ही नहीं सकता। अब अगर गौर से देखें CPB, तो सी एंगल CPB बराबर 90 डिग्री है क्या, नहीं है, क्योंकि अगर इसको पॉइंट, जिसे ये तो इसका पार्ट हुआ, OPB का क्या है, पार्ट है CPB। तो जब OPB 90 डिग्री है तो CPB कभी 90 डिग्री हो ही नहीं सकता, वैसे स्पष्ट है। तो एंगल CPB से मतलब छोटे से बड़ा है 90 डिग्री, मतलब कुल मिला के 90 डिग्री से छोटा है। तो यही सिद्ध होता है, मतलब ये दो लाइन का सवाल है, इसमें से सिद्ध हो गया है आपका कि OPB 90 है, तो एंगल लिखेंगे CPB से बड़ा है एंगल OPB। ये तो यहां अगर ना समझ में आया आपको लिख सकते हो बाई डायग्राम, चित्र के अनुसार। चित्र में साफ नजर आ रहा है कि 90 डिग्री से कम है ना। तो इस तरह है, तो अतः मतलब सिद्ध हो गया, अतः सिद्ध होता है कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से जाता है ना। स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से जाता है ना। बात समझ में आ रही? तो यहां लिख दो कि अतः सिद्ध होता है कि वृत्त के वृत्त होता है कि स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब
वृत्त के केंद्र से जाता है। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर फिर समझ लो, इतना आप ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध करना अगर आपको बड़ा लगे नहीं लिखना है, यह बहुत छोटा सवाल है, इतने में आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे द लेंथ, देखेंगे द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल आपको निकालना है। तो कुल मिला के पहले बात ये समझते हैं कि वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूरी पर एक है और वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 मीटर है। तो जो चित्र बनाएंगे हम, तो पहले हमने एक सर्कल बनाया, इसके जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई बोल रहा है 4 सेंटीमीटर है, और वृत्त का केंद्र मान लो ये हो गया, यहां से ये ओ सेंटर दे दो, इसकी दूरी जो है ये 5 सेंटीमीटर है। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं कि फिर से स्पर्श रेखा और लंब के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा ही बनेगा, और जहां कहीं आपको 90 डिग्री का कोण मिल जाए और आपको कहा जाए कि एक भुजा ज्ञात करो या किसी और की लंबाई ज्ञात करो, तो आप ये जान लो कि सामने से उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। अब इसमें देखो, नामकरण कर देते हैं ए बी। इसमें साफ नजर आ रहा है कि एंगल ओ बी ए इक्वल 90 डिग्री, ठीक है, और ओ ए इक्वल 5 सेंटीमीटर और ए बी इक्वल कितना 4 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? अब देखो कर्ण क्या है, वैसे भी लंब के सामने वाली जो भुजा होती है, लंब ऐसे ये लंब है, इसके जो सामने वाली भुजा होगी वो कर्ण होती है, तो इसे समझ में आ रहा। और फिर दूसरी बात ये होती है कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में। तो आधार 4 सेंटीमीटर है, हमको लंब मतलब त्रिज्या फाइंड करना है, तो ओ भी फाइंड करना है। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस ओ बी का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 बराबर ओ बी स्क्वायर, तो ये 9 हो गया बराबर ओ बी स्क्वायर। अब जब किसी संख्या का अंडर रूट हटेगा तो बगल वाली संख्या, वो स्क्वायर हटेगा तो बगल वाली संख्या अंडर रूट में आ जाएगी। तो ओ बी बराबर आपका आ गया 3 सेंटीमीटर, अर्थात वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। समझ में आई बात है ना? यहां इंग्लिश वाले लिख देंगे रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। इस तरह ये 6वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसी तरह आपका मतलब ये समझ जाओगे आप अच्छी तरह से क्वेश्चन, है ना। अब आगे जो है तो आपको ये समझना में मतलब 7वां 8वां जो भी क्वेश्चन है अगली वीडियो में बनाया जाएगा। अब इसमें जो है मतलब प्रश्न सहित मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि पहले प्रश्न नहीं बनाता था, प्रश्न बताता था तो प्रश्न लिखता नहीं था उसमें, है ना। तो अब इसी आशा के साथ कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।